चुनाव में ही हेमंत सोरेन जी को रोकने के लिए ही ये इस तरह का ये यहाँ पर साजिश किया गया है। ये लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया है, निश्चित रूप से झारखंड की जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। आपका 2019 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लोकसभा का अभी चुनाव नज़दीक है। आपके सहयोगी दल की सांसद गीता कोड़ा वो भाजपा में चली गई, तो इस तरीके से तो सिस्टम कोलैप्स की तरह दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आप पूरा इतिहास को अगर आप देखेंगे, देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी सरकार नहीं बना पाया भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से वहाँ पर खरीद फरोख्त करके अपना सरकार बनाने का काम किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आप लोग ये जनता तक मैसेज पहुँचा पाने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं कि हाँ, साजिश के तहत फंसाया गया एजेंसी का जो आरोप लगाया जा रहा है वो झूठा है। एक निर्दोष एक आदिवासी मुख्यमंत्री को एक साजिश के साथ उसको अंदर किया है। निश्चित रूप से पूरे जनता में इसका आक्रोश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता न्याय यात्रा के माध्यम से जो हेमंत जी का जो संदेश है, गुरु जी का जो संदेश है, उसको पहुंचाने का काम हो रहा है, चल रहा है। जेएमएम के स्टार प्रचारक फिलहाल जेल में हैं, लिहाजा अब कार्यकर्ताओं पर ये दबाव है कि अपने नेता को वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कर दिखाएं। हमारे साथ फागू बेसरा जी हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। दादा, आपके स्टार प्रचारक इस चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है संभवतः, तो अब ये आप लोग पे दायित्व है, आप जैसे नेताओं पे, कि कैसे अपनी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर करें। क्या आप लोग विकल्प उसका देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे जो नेता हैं, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, एक राजनीतिक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में बंद कराने का काम किया है और पूरे झारखंड में झारखंडी जनताओं में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये चुनाव में ही हेमंत सोरेन जी को रोकने के लिए ही ये इस तरह का ये यहाँ पर साजिश किया गया है। इसीलिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आज हम लोग संकल्प सभा में आए हैं और ये लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया है, निश्चित रूप से झारखंड की जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। और यहाँ पर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है। लेकिन आपका 2019 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लोकसभा का अभी चुनाव नज़दीक है। आपके सहयोगी दल की सांसद गीता कोड़ा वो भाजपा में चली गई, तो इस तरीके से तो सिस्टम कोलैप्स की तरह दिख रहा है। कहाँ मजबूती दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी का आप पूरा इतिहास को अगर आप देखेंगे, देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी सरकार नहीं बना पाया भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से वहाँ पर खरीद फरोख्त करके अपना सरकार बनाने का काम किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड में भी इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, नहीं सका, तो लास्ट पे हेमंत सोरेन जी को केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से उसको फंसा करके जेल में डाला गया, ताकि हम लोग झारखंड में लेकिन इन लोग का जो मंसूबा है झारखंड में पूरा होने वाला नहीं है। तो आप लोग ये जनता तक मैसेज पहुंचा पाने में अभी तक सक्षम हो पाए हैं कि हाँ, साजिश के तहत फंसाया गया एजेंसी का जो आरोप लगाया जा रहा है वो झूठा है। क्या वो जो आपका संकल्प है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, वो आम लोगों का भी अब संकल्प बन रहा है? पूरे झारखंड में जनता में उबाल है और लोगों में भारी आक्रोश है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक निर्दोष एक आदिवासी मुख्यमंत्री को एक साजिश के साथ उसको अंदर किया है। निश्चित रूप से पूरे जनता में इसका आक्रोश है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता न्याय यात्रा के माध्यम से जो हेमंत जी का जो संदेश है, गुरु जी का जो संदेश है, उसको पहुंचाने का काम हो रहा है, चल रहा है। कल्पना जी बहुत भावुक मैसेज लिख रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कल्पना जी को भी इस चुनाव में प्रचारक के तौर पे उतारेंगे पार्टी की ओर से? ये तो पार्टी तय करेगा, लेकिन जिस तरह का साजिश हुआ है, निश्चित रूप से कल्पना जी ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग आहत हैं। और चूँकि वो तो उनका खुद धर्मपत्नी है, स्वाभाविक रूप से उनको आहत तो होगी ही। और जिस तरह से अपनी भावनाओं को राज्य की जनता के सामने प्रकट कर रही है, निश्चित रूप से जनता में उसके चलते उबाल हो रहा है, आक्रोश हो रहा है और न्याय के लिए लोग न्याय देंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। जनता जो लोकसभा में वोट डालने जाए जनता, आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्या बातों को वो ध्यान में रखकर वोट करें? देखिए, निश्चित रूप से आज के समय में जो देश के अंदर में जो हालात जो उत्पन्न हुआ है, हमारा लोकतंत्र और संविधान ऐसा लग रहा है कि खतरे में है।
जिस तरह से 2019 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में झारखंड की जनता ने जनादेश दिया और एक मुख्यमंत्री को ये लोग 5 साल पूरा नहीं करने दिया हेमंत सोरेन जी को, और जनता में हमने कहा कि बहुत आक्रोश है और जनता इस बात को जान गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से झारखंड को यहाँ पर लूटा और झारखंड को कहाँ पर पहुँचाया है। इसीलिए जनता में स्पष्ट संदेश गया है। जिस तरह से एक षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत जी को फंसा करके जेल में डाला है और उसके चलते जनता उसका बदला लेने का मन बना चुका है पूरे झारखंड में। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in